हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत अरबिक स्पीकिंग क्लास 19 आज 19वां भाग है। आज 19वें भाग में क्या सीखेंगे इसको बताने से पहले ज़रूरी बात आपसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं वीडियो के आखिरी में आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जिसमें आप जल्दी अरबी बोलना सीख सकते हैं बगैर कोई झमेले के। तो अगर आप मेरे इस टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी कुवैत में अरबिक आप बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे, चलिए हम आज कुछ पहले सीख लेते हैं, फिर वीडियो के आखिरी में मिलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। कुवैत अरबी क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे जुमा। जुमा को अरबिक भाषा में बोलते हैं जुमा। जुमा को जुमा ही बोलेंगे। इसके अलावा जैसे जुमा से रिलेटेड हम कैसे सेंटेंस बना करके बातचीत में इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे कल जुमा है, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे बाचर फ़ी जुमा। बाचर फ़ी जुमा। अब कल जुमा है, कल को अरबिक भाषा में बाचर बोलते हैं और फ़ी माने है हो गया, और आपका जुमा, जुमा को जुमा बोलेंगे तो बाचर फ़ी जुमा, कल जुमा है, इसको अरबिक भाषा में ऐसे बोलेंगे। इसके अलावा अब इसी से रिलेटेड और सेंटेंस आप बोल सकते हैं, जैसे मुझे कल छुट्टी चाहिए। मुझे कल छुट्टी चाहिए, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे अना एबी इजाज़ा बाचर। अना एबी इजाज़ा बाचर। अब बाचर कल को लगा दिया। अगर इसकी जगह पर आप सिर्फ इतना बोलते हैं मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे अना एबी इजाज़ा। अना एबी इजाज़ा। इजाज़ा मीन्स होता है छुट्टी, वेकेशन। तो आपको छुट्टी चाहिए, अना एबी इजाज़ा। अब आपको कल छुट्टी चाहिए या परसों छुट्टी चाहिए, नरसों छुट्टी चाहिए, इसको अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे, चलिए इसको हम सीख लेते हैं। जैसे कि अभी पहले बताया, मुझे कल छुट्टी चाहिए, अना एबी इजाज़ा बाचर, ये तो कल हो गया। लेकिन कल के बाद वाला मामला क्या रहेगा, उसके लिए मुझे परसों छुट्टी चाहिए। मुझे परसों छुट्टी चाहिए, इसको अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे, अना एबी इजाज़ा। इजाज़ा में छुट्टी हो गई, अना एबी इजाज़ा बाचर बाद। अना एबी इजाज़ा बाचर बाद। अब यहाँ पर जैसे कि आप हिंदी में बोलते मुझे परसों छुट्टी चाहिए, तो इसको अरबिक भाषा में परसों को जो बोलते हैं वो बाचर बाद बोलेंगे। अब यहाँ बाद जो शब्द मैंने यूज़ किया, बाद यानी कि कोई भी चीज़ बाद में करना, तो उसको बाद को बाद ही बोलते हैं। बहुत जगह सेंटेंस बाद का बादेन हो जाता है, ना लग जाता है, लेकिन वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है किस सिचुएशन में आप अगले इंसान से बात कर रहे हैं, तब आपका बादेन होगा। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस होगा मुझे परसों छुट्टी चाहिए, इसको अरबिक भाषा में आप इसी तरीके से बोल सकते हैं अना एबी इजाज़ा बाचर बाद। बाचर बाद यानी कि मुझे परसों छुट्टी चाहिए। अब आपका तो यहाँ पर छुट्टी का सेंटेंस पूरा हो गया, लेकिन अब आप छुट्टी में करोगे क्या। अगर किसी इंसान को ये बोल रहे हो कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो आपको छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन कहाँ जाओगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कल सिटी जाऊँगा। मैं कल कुवैत सिटी या मिरकाब है, मालिया है, फाहिल है, कहीं भी जा रहे हैं। मान ली मिसाल के तौर पर आप सिटी जा रहे हैं, कुवैत सिटी जा रहे हैं, मैं कल कुवैत सिटी जाऊंगा। या आप कुवैत लगाए या सिटी लगाएं, बात एक ही हो। जब यहाँ पे रहेंगे तो आपको इसी हिसाब से बोलना पड़ेगा। तो इसमें आप अरबिक भाषा में जो इस्तेमाल करेंगे अना रुबाचर मिरकाब, अना रुबाचर कुवैत सिटी। अब आप जहाँ जा रहे हैं, मतलब कि मैं कल सिटी जाऊंगा, इसको अरबिक भाषा में आप ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे अना रुबाचर सिटी। अब आप मालिया जा रहे हैं तो अना रुबाचर मालिया। अब अगर फाहिल जा रहे हैं तो आप बोलेंगे अना रुबाचर फाहिल, मैं कल जाऊंगा। अब जैसे बाचर एक शब्द है। इसके अलावा अगर आपसे अगला इंसान ये पूछे क्या काम है, इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे सुनु सुगुल फ़ी। आप बोले या अगला इंसान बोलता है तो आप समझ सकते हैं सुनु सुगुल फ़ी यानी कि आपको क्या काम है। तो यहाँ पर आप अगले इंसान से ये बोल सकते हैं कि मुझे थोड़ा सामान ख़रीदना है। तो आपको अगर थोड़ा सामान ख़रीदना है या थोड़ा सामान चाहिए या सामान में बहुत सारी कैटेगरी है, क्या ख़रीदना, उसको भी मैं आगे चल कर के सिखलाऊँगा। लेकिन
अगर आपको ये सिर्फ बोलना पड़े कि मुझे थोड़ा सामान ख़रीदना है, इसके लिए अरबिक स्पीकिंग के तहत आप बोलेंगे अना इस्तरी शोए अगरात, अना इस्तरी शोए अगरात। अब ये सामान में बहुत सारे सामान आ गए तो आपका यहाँ सेंटेंस से एक चीज़ पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपको ये बोलना पड़े मुझे कपड़ा ख़रीदना है, मुझे कपड़ा ख़रीदना है, इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे अना इस्त्री मलाबेस। अब अना इस्त्री मलाबेस, अब कपड़े में तो बहुत सारा कपड़ा आ गया, लेकिन कपड़े में भी सारे कपड़े के नाम अलग अलग हैं। अब उसको कैसे बोलेंगे उसको भी समझेंगे इसी वीडियो में। लेकिन अगर आपको कपड़ा ख़रीदना है, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे अना इस्त्री। इस्त्री मीन्स होता है ख़रीदना, अना माने मैं हो गया, मैं, और इस्त्री माने ख़रीदना हो गया, और मलाबेस मीन्स हो गया कपड़ा। मुझे कपड़ा ख़रीदना है, तो मुझे कपड़ा ख़रीदना है या मुझे और मैं के लिए अना ही यूज़ करते हैं, तो अना इस्त्री मलाबेस, मुझे कपड़ा ख़रीदना है। अब कितना कपड़ा ख़रीदना है, क्या ख़रीदना है, उसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले जैसे मुझे बूशर्ट ख़रीदना है, टी शर्ट ख़रीदना है, पैंट ख़रीदना है, या आपको कैप ख़रीदना है, तो ये सब जितने भी है ये इंग्लिश वर्ड है। लेकिन अरबिक वर्ड में जैसे मान लीजिए आपको जीन्स का पैंट ख़रीदना है, पैंट ही ख़रीदना है, पैंट को अरबिक भाषा में क्या बोलते हैं आपको पता है? नहीं पता है तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे मुझे पैंट ख़रीदना है, मुझे पैंट ख़रीदना है, इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे अना इस्त्री पतलून। पैंट को अरबिक भाषा में पतलून बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पतलून ख़रीदना, दो पतलून ख़रीदना, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसी सेंटेंस में मिलता जुलता रहेगा। जैसे मुझे एक पैंट ख़रीदना है, अब पैंट में आपका कोई भी पैंट होगा वो सब पतलून कैटेगरी में आएगा, जीन्स हो और चाहे नॉर्मल पैंट हो, चाहे आपका लोअर है तो लोअर की अलग कहानी है, लेकिन लोअर भी आप बोल सकते हैं पतलून में ही आएगा वो। तो अगर आपको एक पैंट ख़रीदना है, इसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? जैसे मुझे एक पैंट ख़रीदना है, इसको अरबी भाषा में बोलते हैं अना इस्त्री वाहिद पतलून, अना इस्त्री वाहिद पतलून। तो आप इसकी जगह पे यही कह सकते हैं कि मुझे एक पैंट ख़रीदना है। अब अगर टी शर्ट को टी शर्ट बोलेंगे तो चलेगा, बूशर्ट को बूशर्ट बोलेंगे चलेगा, कैप को कैप बोलेंगे चलेगा, और कुछ भी नहीं बोलेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि मुझे सामान ख़रीदना है, अना इस्त्री शोए अगरात, तो मुझे सामान ख़रीदना, थोड़ा सामान खरीद। अब थोड़े सामान में आप कुछ भी खरीदो, कोई ज़रूरी नहीं ना कि अगले कफ़ील को या अगले इंसान को सब कुछ आप बताओ उसको। लेकिन यहाँ पर आप वाहिद, इत्नैन, तलाता इस्तेमाल करके अरबिक का सेंटेंस आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मार्केट में पहुंच गए, कुवैत सिटी पहुंच गए, अब किसी शॉप पर पहुंच गए, अब आपने पैंट देखना शुरू किया या भी सामान वगैरह जो भी रहता है उसमें सामान देखना शुरू किया, अब आपको प्राइस कहीं नहीं दिख रहा है, उसका कितना रुपया है सामान का वो नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, उनसे आप कैसे बात करोगे? जैसे मिसाल के तौर पर ये कितने का है, ये कितने रुपए का है या कितने का है, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे कम हादा। ये कितने का है, कम हादा। लेकिन कम जो है सऊदी में भी बोलते हैं और आपके कुवैत में भी बोलते हैं, लेकिन कुवैत में एक डिफरेंट चीज़ भी बोली जाती है इस सेंटेंस में, जैसे कि ये सामान कितने का है या कितने का है, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे कम हादा। यहाँ पर आप चम हादा भी लगा सकते हैं, चम हादा मतलब कि कम को यहाँ कुवैत में चम भी बोलते हैं। मैं जब सऊदी गया था तो मैंने भी दुकान पर जब बात की तो वहाँ पर मैं चम ही बोलता था, लेकिन जब दुकान वाले ने कहा कि ये चम नहीं ना, सिर्फ कम बोला जाता है, चम माय सिर्फ गलत है। लेकिन हमने कहा नहीं, कुवैत में हमारे चम भी बोला जाता है। आप भी जब कुवैत में आओगे तो आपसे कफ़ील बोल सकता है चम हादा, कितने का है। आप कहीं भी जाओगे तो ये लफ्ज़ आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आप बोल सकते हो कम सही है, चम सही नहीं ना। लेकिन बस एक होती ना कि एक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती, उसी तरीके से कुवैत और सऊदी में थोड़ा से डिफरेंट सिस्टम है, बस और कुछ नहीं। तो आप बोलेंगे उससे कम हादा। अगर आपको ये पूछना है ये कितने रुपए का है, ये कितने रुपए का है, इसको अरबी भाषा में आप बोलेंगे चम हादा फलूस, चम हादा फलूस। तो ये कितने रुपए का है, इस तरीके से आप जो है
सामान को पूछ सकते हैं। अब वो बताएगा कि इतने दिनार का है, उतने दिनार का है, तो उसी तरीके से आपका पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। फिर आगे भी और आपको मैं सिखलाऊंगा, लेकिन चलिए एक नज़र डालते हैं कि जल्दी अरबी बोलने की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अगर आपको अरबिक स्पीकिंग कोर्स के तहत जल्दी स्पीकिंग करना, जल्दी अरबिक भाषा बोलना है, तो उसके लिए आपको सुनकर अरबिक भाषा बोलना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जब इंसान अपने घर में रहता है, अरबिक सीखता है और हिंदी में बात करता है, तो अरबिक भाषा, इंग्लिश भाषा नहीं सीख सकता। उसके लिए आपको सुनकर, यानी कि अरबिक जो बात कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है उसकी सुन करके, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसको सुनो। आप मोबाइल को किनारे रख दो, आपको लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ना देखने की भी ज़रूरत नहीं, ना मोबाइल को, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको समझिए। अगर जितनी गौर से अगर आप मेरी बातों को समझ लेंगे और एक एक वर्ड्स को आप याद कर लोगे और फिर वही प्रैक्टिकल करोगे, आप जाकर के कफिए से या किसी से बातचीत करोगे, तो वो आपके दिमाग में एकदम बैठता चला जाएगा। लिखने से क्या होता है ना भाई, आप लिख सकते हो, लेकिन आपको इत्मीनान होता है कि कभी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं डायरी में से देख लूँगा। लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है ना, तो एक्चुअली आपके पास डायरी नहीं होगी, क्योंकि आपको जब बात करना उसी वक्त आपको सेंटेंस देना है, अगले इंसान को बोलना है उस बात में, लेकिन आपके डायरी वहाँ पर देख के बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए आपको याद करना, मोबाइल किनारे रखो, सिर्फ सुनो, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं ना, सुनेंगे आप, उसको दिमाग में बैठाएंगे तो अरबिक में आप जल्दी बोल पाएंगे, क्योंकि आपके वर्ड्स जो मैं बोलता हूँ वो वर्ड्स आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठता चला जाएगा, फिर उसको आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो एक ये ट्रिक्स। पॉइंट नंबर 2 के तहत आपको मैं जो बताने जा रहा हूं ना, बहुत गौर से सुनिए वीडियो को। अभी आपने जिस तरीके से पॉइंट नंबर 1 को फॉलो करना है, ठीक उसी तरीके से वीडियो को आपको रिपीट करके देखना है। अगर आप वीडियो को रिपीट करके देखोगे ना भाई साहब, तो एक मरतबा में तो आपको समझ में नहीं आएगा, दूसरी मरतबा में थोड़ा आएगा, तीसरी मरतबा में ज़्यादा आएगा, चौथी पांचवी मरतबा में आपको अच्छा खासा आने लगेगा। और फिर जो मैं आपको वर्ड्स जो सिस्टम दे रहा हूँ ना, वो एक तरीके से रोज़मर्रा की बात करने का सिस्टम है, तो उसको आप अकेले कमरे में बैठ करके शीशे के सामने उन वर्ड्स को दोहराइए। अगर आप उस वर्ड्स को तोड़ लेते हैं, यानी कि ज़बान से बोलने में टूट जाता है, आपकी जो बोलने की ट्रिक्स है, सिस्टम है, उसको सही तरीके से फोकस करके ज़बान को तोड़ तोड़ करके आप बोलते हो उसी वर्ड्स को, सिर्फ सुनो और बोलो। मेरी इधर वीडियो अगर आपकी चल रही है, चलने दो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट करो। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ अरबिक वर्ड्स को रिपीट करो। जितने आप वीडियो में मेरे वर्ड्स को मेरे साथ आप दोहराओगे, यकीन मानो कि भाई 30 दिन के अंदर आप एक अच्छी खासी अरबिक स्पीकिंग कर सकते हैं, अरबिक बोल सकते हैं। भले अगला इंसान 4 साल से 5 साल से कुवैत में हो, आपको आए हुए 6 महीना नहीं होगा, आप अच्छी खासी अरबिक बोल सकते हो। लेकिन अगर ये सिस्टम को फॉलो किया तो आप वीडियो को रिपीट करो। मैं आपके से रिपीट करने से मेरा फ़ायदा तो एक अलग की बात है, लेकिन मत लाइक करो, मत सब्सक्राइब करो, कुछ ना करो यार, सिर्फ मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप सीख जाओगे, आपके दिल से दुआ निकलेगी, बस दुआ में याद रखना। और मुझे लाइक सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं ना, आपका काम बन जाए, बस मेरा ये कॉन्सेप्ट है। आप अरबिक स्पीकिंग क्लास के तहत अगर मेरे चैनल पे आए तो आपका भला होना चाहिए। तो आप अगर मेरे वीडियो को 4-5 मरतबा रिपीट करके देखते हैं, साथ में मेरे साथ आप उन लफ्ज़ों को अपनी ज़बान में दोहराते हैं, बोलते हैं, कस के बोलते हैं, तो उसमें क्या ना कि आपकी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा। यकीन मानो भाई, आप एक मरतबा करके तो देखो। और अगर वीडियो अच्छी लगी, मेरी बात अच्छी लगी, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है और आपका इसमें फ़ायदा है, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और भाई चैनल पर बने रहो। कुवैत से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको रोज़ाना मिलती रहे। लास्ट में एक बार और बोलूँगा, सब्सक्राइब नाउ।